अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू केमिस्ट्रिया। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर्स की स्टेट कौन कौन सी होती हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और मिक्सचर की पिक्चर्स शेयर की गई हैं। देखें, आयरन रॉड्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, स्क्रू नट्स हैं जो जिंक से बने हुए हैं। ये एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम्स सिंगल एटम से बने हुए हैं। आयरन एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। ये प्योर मेटल्स हैं, सिंगल कंपाउंड से बने हैं, ये एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर की एग्जांपल दी थी। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे आयरन सल्फाइड एंड कॉपर क्लोराइड। कंपाउंड का हमने पढ़ा था कि दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन फिक्स रेशो में। तो फिक्स रेशो में आयरन सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है। आयरन सल्फाइड Fe2S होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आयरन के होते हैं, एक मॉलिक्यूल सल्फर का होता है, तो ये आयरन सल्फाइड बनाता है। मींस फिक्स रेशो है 2 मॉलिक्यूल आयरन के और 1 मॉलिक्यूल सल्फर का। कॉपर क्लोराइड में एक एलिमेंट जो है वो कॉपर का होता है, एक मॉलिक्यूल कॉपर का होता है और 2 क्लोरीन के होते हैं। ये भी फिक्स रेशियो में है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स हैं। उसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर में यहाँ पे रॉक है और चॉकलेट है। ये रॉक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है, इसलिए इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको चॉकलेट नज़र आ रही है। चॉकलेट भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनी होती है। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर मिल्क होता है, हर चीज़ के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए ये मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। आज हमने पढ़ना है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस की? एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और वो जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी टेम्परेचर रेंज डिफरेंट होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इन डिफरेंट फॉर्म्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, इनको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं और वो फिनोमेना जिससे ये फॉर्म्स बनती हैं इसको एलोट्रोपी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन के अगर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, अगर ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होंगे तो वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे O2, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसको हम सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारी एयर में मौजूद है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन होंगे तो वो एक ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म बनाएंगे O3 की फॉर्म में, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन वो लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। डिफरेंट जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। किसी की 1 होती हैं, किसी की 2 होती हैं, किसी की 3 होती हैं और मैक्सिमम 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ये होती है कि उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद उनके रिएक्शन डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट किस्म के रिएक्शन देंगी। वो दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक जैसे रिएक्शन नहीं देंगी। जैसे कि ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसी चीज़ के साथ तो उसका जो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ और होगी, लेकिन अगर हम ओजोन का रिएक्शन कराएंगे किसी चीज़ के साथ तो फिर हमारे पास कोई नई चीज़ बनेगी। इसी तरह कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। मेन कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो डायमंड है, ग्राफाइट है एंड बकमिंस्टर फुलरेंस है। डायमंड प्योर कार्बन होती है, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन होती है, लेकिन इसके अंदर कार्बन की अरेंजमेंट और कार्बन के स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। बकमिंस्टर फुलरेंस इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर बताया था कि ये बकमिंस्टर फुलरेंस क्या होती है। ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम इमेजिनरी स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। डायमंड जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, गेंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन का। डायमंड एक
डायमंड आपको पता होगा, डायमंड पत्थर की तरह होता है, डायमंड की मखसूस शेप होगी। जैसे रिंग्स के अंदर हम स्टोन्स लगाते हैं तो वो डायमंड होते हैं, तो वो एक गेंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन का। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब ग्राफीन की एग्जांपल समझाई थी तो मैंने आपको कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाया था कि कार्बन जो है वो 4 कॉर्नर्स वाला होता है, और 4 कॉर्नर्स वाले कार्बन मिल के 6 कॉर्नर्स वाले रिंग्स बनाते हैं और एक लेयर बनाते हैं, जिसको हमने ग्राफीन करके देखा था। ग्राफीन सिंगल लेयर होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वैसी ही जैसी हमने ग्राफीन के लिए देखी थी कि 6 कॉर्नर वाले रिंग्स होंगी और उसकी एक शीट की तरह लेयर होगी, एक जाल की तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा ग्रेफाइट में। इसी तरह मल्टीपल लेयर्स होती हैं और वो अरेंज्ड होती हैं, लेकिन डायमंड में ऐसी कोई लेयर्स नहीं होती। कार्बन जो है वो सिंपली एक दूसरे से जुड़े होते हैं रैंडमली, इसलिए डायमंड की शेप भी थोड़ी रैंडम होती है, लेकिन ग्रेफाइट की शेप जो है वो स्मूथ होती है। और इन दोनों का एक और डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, इनकी लेयर्स बनने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि इसके अंदर से बिजली पास हो सकती है। लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ नहीं होता, लेयर की फॉर्म में नहीं होता, रैंडम होता है। इसलिए डायमंड के मॉलिक्यूल से करंट पास नहीं होता, बिजली पास नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बकमिंस्टर फुलरेंस का बताया हुआ है। कार्बन 60 होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स। बकमिंस्टर फुलरेंस भी एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, गेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें 60 कार्बन्स हैं और इसके अंदर क्या है, स्फीयर्स हैं, यानी कि बॉल्स टाइप हैं, जिसके वो बॉल्स हैं उसके अंदर एटम्स जो अरेंज हैं वो पेंटागॉन्स यानी कि 5 कार्बन रिंग एंड हेक्सागॉन यानी कि 6 कार्बन रिंग्स। ये पेंटा और हेक्सा लैटिन वर्ड्स हैं। पेंटा का मतलब 5 होता है और हेक्सा का मतलब 6 होता है। यानी कि बकमिंस्टर फुलरेंस जो है वो उसके अंदर स्फेयर्स होंगी, बॉल्स होंगी, जिसमें 5 कार्बन के रिंग भी होंगे और 6 कार्बन के रिंग भी होंगे। यहाँ मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्राफीन है, उसके बाद डायमंड दिखाया गया है। अब डायमंड में स्ट्रक्चर तो होगा कार्बन का, लेकिन रैंडम जगह पे होगा, शीट नहीं होगी। मिंस्टर फुलरेंस में आप देखें कि बिल्कुल सेंटर में ये 5 कार्बन का रिंग है और इसके आगे पीछे जो रिंग है वो 6 कोनों वाले हैं। इसके कॉर्नर्स आप गिन सकते हैं, जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, सेंटर वाला 5 कार्बन वाला है और उसके साइड पे जितने भी बने हुए हैं वो 6 कार्बन वाले हैं और ये एक बॉल टाइप बनाते हैं, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, देखें इनका स्ट्रक्चर भी कितना डिफरेंट है। इसी तरह इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इसके बाद है कोवलेंट। ये कार्बन बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट होगा नेचर में और सोलबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे सॉल्युबल होता है, ये चीज़ें आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन दोनों एक जैसे हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो ये कोवलेंट होगा। और एक जैसी चीज़ें एक दूसरे में हल होती हैं, जैसे पानी लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर लिक्विड की चीज़ ही हल होगी, पानी के अंदर ऑयल हल नहीं होता। इसी तरह यही इन्होंने बात बताई दी है कि ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये कार्बन कार्बन से बने हैं तो ये ऑर्गेनिक हैं। और ऊपर आपने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं और इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कार्बन के जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये सिर्फ सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल है, ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक ये चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जब आप मज़ीद डिटेल्स पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। Fullerene structure unique in that the molecule is not charged, has no boundaries and no unpaired electron.
फुलरेंस का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसका मॉलिक्यूल, एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी मॉलिक्यूल से। इसके अलावा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज डायमंड के ऊपर भी नहीं होता, सिर्फ ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसके अलावा इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, यानी ये एक वॉल की तरह होता है लेकिन फिर भी इसकी बाउंड्री नहीं होती, ये जितना मर्जी चाहे ये बड़ा हो सकता है। और इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, इसका एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होता है, केज की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि 5-5 वाले रिंग बनेंगे तो दरमियान में स्पेसिस आएंगी। फुलरेंस कार्बन 60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट इस वजह से होगा कि जिस चीज़ के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं तो उसको हम प्रेस कर सकते हैं और वो सॉफ्ट होता है, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पंज या फिर डस्टर जिससे हम चीज़ें साफ़ करते हैं। आप देखें उसके दरमियान में स्पेस होती है, बबल्स बबल्स होते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो आराम से प्रेस हो जाता है, स्पेसिस की वजह से वो प्रेस हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं तो ये सॉफ्ट होता है। और जब इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी उन चीज़ों में से पास होती है जिनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास, अभी इन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, इसके ऊपर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने कार्बन की पढ़ी, कार्बन की ये सारी फॉर्म्स हैं। इसके बाद सल्फर की यहाँ पे फॉर्म्स बताई जा रही हैं। सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। अच्छा, ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है ये इनकी शेप का नाम है। जैसे आपको यहाँ पे डायमंड की शेप नज़र आ रही है, एक मखसूस सी शेप है, तो इन शेप्स के साइंटिस्ट ने डिफरेंट नाम दिए हैं। तो एलोटॉपिक फॉर्म्स के लिए जो नाम सजेस्ट किए हुए हैं उनमें से दो नाम रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, यानी कि सल्फर की दो एलोटॉपिक फॉर्म जो हैं वो एक रोम्बिक फॉर्म में पाई जाती है, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाई जाती है। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर, फॉर्मर यानी कि पहले वाली बाद वाली से ज़्यादा स्टेबल है। पहले वाली कौन सी है? रोम्बिक, रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक से। ये देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट दिखाई गई है। अब ग्रेफाइट पाउडर की फॉर्म में है, कोयला है असल में ये, ग्रेफाइट, कार्बन, कोल, ये सारी कोल हैं। अब देखिए जो कोयला होता है वो भी प्योर कार्बन होता है, ग्रेफाइट है वो भी प्योर कार्बन है, डायमंड है उसमें भी सिर्फ कार्बन है, बकमिंस्टर फुलरेंस है इसमें भी सिर्फ कार्बन है, ग्रेफीन है इसमें भी सिर्फ कार्बन है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए कितनी मुख्तलिफ हैं। अब डायमंड यानी कि हीरा वो कितना कीमती है लेकिन है वो भी कार्बन का, और कोयला कितना कॉमन, एक ऐसी बेकार सी चीज़ हम समझते हैं, तो वो भी कार्बन है। अब यहाँ पे एलोटॉपिक फॉर्म्स दिखाई गई हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, सल्फर की। अब रोम्बिक में यहाँ पे आपको एक रैंडम सा बड़ा सा पीस नज़र आ रहा है, लेकिन असल में जो रोम्बिक का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे नहीं होता। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है रोम्बिक का, और वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन मिल के ये एक ह्यूज कंपाउंड, एक ह्यूज सल्फर का कंपाउंड बना रहे हैं। मोनोक्लिनिक में आपको देखो नीडल्स टाइप नज़र आ रही हैं, तो मोनोक्लिनिक में इसकी ऐसी शेप होगी, नीडल्स लाइक होगा। अब देखिए ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं लेकिन इनके कलर भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है, और अभी हमने पढ़ा था कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स को हमने पहले अलग अलग पढ़ा है, इनकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं। अब इनके दरमियान डिफरेंस अगर आ जाए तो वो हम कैसे लिखेंगे? एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। टू सिंपल के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होगी, मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो एलिमेंट होगी, और ये प्योर फॉर्म में होगी क्योंकि इसके अलावा और किसी स्टेट में मैटर नहीं पाया जाता, और ये सेम काइंड ऑफ एटम से बनी होती हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस इस वजह से है कि ये एलिमेंट से बना है और एलिमेंट खुद प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है टू और मोर डिफरेंट
एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है कंपाउंड। एलिमेंट भी प्योर है, कंपाउंड भी प्योर है। कंपाउंड इसलिए प्योर है क्योंकि वो दो प्योर एलिमेंट से मिलके बना है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनेगा तो वो कंपाउंड होगा। और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर कंपाउंड है क्योंकि वो बना तो एलिमेंट से है, लेकिन उसमें जो मिक्सिंग रेशियो है वो डिफरेंट है। उसमें कोई भी चीज़ रेंडमली आ सकती है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये ये वाला एलिमेंट है, ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। किसी भी मिकदार में हमने दो से ज़्यादा कंपाउंड को मिलाया है तो वो मिक्सचर कहलाएगा। इसके अलावा इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? एलिमेंट वाले कॉलम में आप देखें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लें, कोई भी कॉमन केमिकल रिएक्शन कर लें, उससे हम एलिमेंट को सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम सिंपलर पार्टिकल्स में इस वजह से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा है जिससे हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें बनती हैं। इसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, इसको मज़ीद हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट को हम देखते हैं कि एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसको हमने तोड़ा नहीं है बल्कि हमने इसकी डिटेल्स को स्टडी किया है। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड जो है वो द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में बाय वेट, यानी कि उनकी मखसूस वेट होगा, मखसूस मिकदार होगी जिससे वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे। ये हमने कंपाउंड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जैसे वाटर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेंगे तो ही वाटर बनेगा। अगर आप दो हाइड्रोजन के और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स लेंगे तो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि रेशियो फिक्स है, उनका वेट भी फिक्स है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी यही एग्जांपल दी हुई है। वाटर की फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं 1:8 बाय वेट। ये रेशियो कैसे आई है इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना क्योंकि ये आपको भी समझ नहीं आएगा। बस आपने सिंपली याद रखना है कि फिक्स रेशियो 1:8 में ये पाए जाते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी है और अपनी प्रॉपर्टीज़ है, और मिक्सर में जाके उसने उस आइडेंटिटी को, उस प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं किया। मिक्सचर में जाके उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया। तो ये मिक्सचर है। इन तीनों का एक डिफरेंस ये हो गया कि इनकी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है, इनकी एग्जिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसका डिफरेंस आ गया। उसके बाद इनमें क्या डिफरेंस है? एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट जो है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में पाया जाता है? एलिमेंट जो है वो एटम्स की फॉर्म में पाया जाता है और इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए H लिखते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए C लिखते हैं, सल्फर को रिप्रेजेंट करने के लिए S लिखते हैं। इसी तरह जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम और कैल्शियम की। सोडियम और कैल्शियम रिप्रेजेंट होता है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और कैल्शियम को Ca से। अब आप देखें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम का पहला वर्ड जो है वो उनका सिंबल है, लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जिनका सिंबल जो है वो उनके नाम का पहला वर्ड नहीं है। सोडियम के स्टार्ट में S आता है, लेकिन क्योंकि सल्फर का सिंबल S है इसलिए सोडियम का सिंबल जो है वो Na हुआ और कैल्शियम का सिंबल Ca है। इसके बाद कंपाउंड जो है वो इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट को हम डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा
एलिमेंट से मिलके बना है, तो हम उन एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए है, अमोनिया कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सूटेबल केमिकल रिएक्शन। अमोनिया NH3 इसको लिखा जाता है, एक मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के। ये अमोनिया है और ये बनता है हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से, दोनों गैसेस हैं, H2 और N2। इन दोनों के बनने से NH3 बनता है और हम इसको वापस से ब्रेक डाउन करके गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्शंस के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपने पढ़ लिया है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देख ले। फॉर एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर वाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, जब हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को देखा था कि अगर हम साल्ट का मिक्सचर बनाएंगे वाटर के साथ तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि जब साल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो पूरा मिक्सचर एक जैसा नज़र आता है, कहीं पे भी हमें पानी में अलग से नमक नज़र नहीं आता। और रॉक का मिक्सचर जो है वो रॉक जो है वो एक मिक्सचर है और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में एक और डिफरेंस क्या है? गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादी से अपने तौर पे रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकेले नहीं रह सकती, उनके साथ किसी न किसी चीज़ का मिलना ज़रूरी होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक अकेला सिंगल एलिमेंट है और नाइट्रोजन गैस हमारी एयर में मौजूद है। ऑक्सीजन भी एक सिंगल एलिमेंट है, वो भी हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। उसके बाद क्लोरीन भी एक सिंगल एलिमेंट है और ये गैस की फॉर्म में दो एटम जो है वो कंबाइन होके ये पाए जाते हैं हमारी सराउंडिंग में। नोबल गैसेस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये नोबल गैसेस होती हैं। एक्चुअली ये 5 नोबल गैसेस होती हैं। ये हमारी सराउंडिंग में पाई जाती हैं, एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपने देखा नाइट्रोजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, लेकिन नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो सिंगल एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक ये डिफरेंस हो गया कि एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड या मिक्सचर जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Properties of compounds are always different from elements from which it is formed। अब जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से मैच नहीं करती, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से मुख्तलिफ होंगी। जैसे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड है, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। इसी तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी कि ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, पानी से हम सांस तो नहीं लेते ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। Component of mixture are not chemically bound together and they can be separated by physical method। मिक्सचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं, उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हाँ वो केमिकली बाउंड नहीं होती, इसीलिए हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड ऐसे होता है जैसे हमने किसी चीज़ को बॉईल कर लिया या फिर किसी चीज़ को हमने हथौड़े से तोड़ दिया, जैसे हमने मिक्सचर की एग्जांपल में रॉक पढ़ा था। तो रॉक को अगर हम हथौड़े से तोड़ेंगे तो उसके डिफरेंट जो एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने पानी और नमक की एग्जांपल पढ़ी थी, साल्ट और वाटर की। तो अगर हम साल्ट और वाटर हमने पानी में नमक को मिक्स कर दिया और अगर हम उसको चूल्हे पे रखेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा और एंड पे आपके बर्तन में सॉल्ट या नमक जो है वो रह जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड है सेपरेट करने का। जो मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट कंपाउंड होते हैं उनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, बस तो सिर्फ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में उनके अंदर केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन होता है और वो कुछ और चीज़ बन जाते हैं, वो वापस वो चीज़ नहीं बन सकते। अब वाटर को हम वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एग्जाम्पल्स में है हीलियम और आर्गोन, ये दोनों नोबल गैसेस हैं और ये आपने देखा कि सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में पाई जाती हैं, सिंगल एटम इनका पाया जाता है।
कंपाउंड की एग्जिस्टेंस में कंपाउंड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली इसकी फॉर्म्स बताई गई हैं। कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है। अमोनिया है, इसमें एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के हैं। वाटर है, उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। वो जो कंपाउंड हैं वो नेटवर्क अरेंजमेंट भी होती है उसमें एटम की, यानी कि एक एटम है उसके बाद वही एटम आपस में एक नेट की फॉर्म में अटैच है, यानी कि एक एटम अटैच हुआ, उससे दूसरा अटैच हुआ, फिर से तीसरा अटैच हुआ, फिर चौथा अटैच हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सॉल्ट है एक NaCl। NaCl एक सॉल्ट है जो हम घरों में आम नमक इस्तेमाल करते हैं, वो NaCl होता है। और ये जो है वो नेटवर्क की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अब ये आयनिक क्या होता है, कोवलेंट क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके पास आएगा कि कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग कौन सी होती है। यहाँ पे आपने जस्ट एग्जांपल याद रखनी है। कोवलेंट कंपाउंड में सैंड की एग्जांपल है, रेत की एग्जांपल है SiO2। रेत के अंदर सिलिकॉन एटम होता है और ऑक्सीजन एटम होता है। उसके बाद मिक्सचर में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हमने पढ़ा कि मिक्सचर में चीज़ें केमिकली अटैच नहीं होती बल्कि ऐसे ही एक दूसरे से अटैच होती हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी नहीं करती। तो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर तमाम उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे वो बना है। हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, लेकिन मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जिस चीज़ से वो बना है उन सब की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होंगी। कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होगी बल्कि सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी मिक्सचर में पाई जाती है। तो याद रखना है अपने एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड के डिफरेंस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।